आप आज का अपना टॉपिक है फंक्शन या फलन। फलन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। तो मान लीजिए ए से बी में कोई संबंध एफ है, तब एफ जो संबंध है वो ए से बी में एक फलन कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। या हम कह सकते हैं कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एक वाई बिलोंग्स टू बी इस टाइप से अपने पास है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है। या हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव एक्स समुच्चय बी के किसी यूनिक एलिमेंट बी के साथ नियम एफ के अंतर्गत संबंध रखता है। तो इस स्थिति में एफ जो है वो ए से बी में एक फलन या फंक्शन कहलाता है। हम इसे एफ ए टू बी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास एक सेट ए के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है मान लीजिए एक्स वाई जेड, और बी के एलिमेंट हैं ए बी सी टी। मान लीजिए एक एक्स का संबंध है ए के साथ, वाई का संबंध है बी के साथ, और जेड का किसी एलिमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है। इस स्थिति में हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, एफ ऑफ वाई कितना है, बी है, लेकिन एफ ऑफ जेड क्या आपके पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस कंडीशन में एफ जो है वो ए से बी में संबंध नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन होने की जो कंडीशन है वो है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंध रखता हो। तो अगर अपन जेड को बिलोंग कर दें डी से, यानी एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या दे दें, डी दे दें, इस कंडीशन में एफ जो है फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन के लिए हमें ये याद रखना कि अगर एफ एक फंक्शन है ए से बी में, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ क्या है, नियम एफ के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद अपने पास आता है फंक्शन के लिए कि फंक्शन के टाइप कौन से होते हैं। तो टाइप्स में क्या है कि सबसे पहले फंक्शन के लिए आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन से अपना मतलब है कि एक फंक्शन एफ ए से बी में है, तो वो वन वन फंक्शन कब होगा, यानी एक ही फलन कब होगा, जब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है ए के, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो एफ ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। यानी अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनकी एफ इमेज भी क्या है, डिफरेंट है। इस केस में जो फंक्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो फंक्शन क्या होता है, मैनी वन होता है, यानी दो सेम डिफरेंट एलिमेंट की इमेज के आपके पास सेम आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास मान लीजिए फंक्शन एक्स स्क्वायर। सेट ए है जिसके एलिमेंट है -1 0 1, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है 0 1 और 2। तो हम इसमें देखते हैं कि ये हो गए बी -1 0 1 0 1 और 2। -1 की एफ इमेज क्या आ जाएगी, 1, 0 की 0, और 1 की भी क्या आ जाएगी, 1। अब हमने देखा कि यहाँ -1 इज नॉट इक्वल टू 1, बट एफ ऑफ -1 की इमेज कितनी है, 1 है, और एफ ऑफ 1 की इमेज भी कितनी है, 1। यानी एलिमेंट क्या है आपके पास, डिफरेंट हैं दोनों के दोनों, लेकिन उनकी एफ इमेज क्या है, सेम है। तो फंक्शन क्या हो गया इस केस में, ये मैनी वन हो गया। तो वन वन और मैनी वन में क्या डिफरेंस है कि वन वन फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट की क्या होगी, डिफरेंट इमेज होगी, जबकि मैनी वन फंक्शन के लिए क्या है कि एटलीस्ट कम से कम आपके पास दो एलिमेंट ऐसे हों जो बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन उनकी एफ इमेज क्या हो, सेम हो। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। इसके बाद अगला जो टाइप आता है वो आता है आपके पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, आपके पास मान लीजिए ए से बी में एक फंक्शन है एफ, तो एफ एक ऑन टू फंक्शन कहलाएगा यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। या ये कह दें कि बी के प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू बी के लिए इसकी प्री इमेज ए में एग्जिस्ट करती है। यानी आपके पास अब कोई भी वाई बिलोंग्स टू बी है, अगर एलिमेंट है बी का, तो उसके लिए एक एक्स बिलोंग्स टू ए इस टाइप से है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट अपनी प्री इमेज ए में रखता हो। अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू।
यानी एक फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है यदि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ए में नहीं हो। एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, यहाँ एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। ए की इमेज मान लीजिए एक्स है, बी की भी एक्स है और सी की मान लेते हैं वाई है। तो ये फंक्शन जो है ये मैनी वन फंक्शन है, यानी वन वन नहीं है क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या है, सेम है। और साथ में ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जेड जो है इसकी पर इमेज ए में नहीं है। इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन है यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट अपनी प्री इमेज ए में रखता है।